An auto rickshaw ride made me realize I don't want my future kid. It all started when I was coming back from bus stop to my hostel, और बिकॉज वो रास्ता बहुत लंबा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था और मैंने ये सब सोचा और बहुत रिफ्लेक्ट किया. सो women in India are at a very bad position, and every factor is just against that. I'll tell you how. But before that, let me tell you this. If, as a man, you have to travel, what you would see? Is there any mode of transport that takes me from A to B because I want to go to B? Apki against when I'm a girl, that's not how it works. If I want to travel from X place to Y place, I have to check what are the safest mode of transports I have. If I'm traveling through a bus and I'm booking a seat, I have to make sure कि मेरी सीट के आसपास फीमेल्स हो. मेरी ट्रैवलिंग का ऐसा कोई टाइम ना हो जहाँ पे मेरे साथ थोड़ा ट्रबल हो सकता है. If I'm getting into bus, if I have to make sure that the conductor and drivers kind of feel safe. अगर वो ये नहीं है तो I won't board this. And when I come back, स्पेशली मेरे साथ ये हुआ, मैं सुबह 6 बजे वापस आई थी और मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ. मैं पिछले 9 साल से हॉस्टल में हूँ, तो छुट्टियों में हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल, मैं बहुत अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो आई काइंड ऑफ नो हाउ टू नेविगेट दैट सीन. एंड मुझे तब ये हिट हुआ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं उबर बुक कर रही थी, तो उबर में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो रिक्शा होती है और एक तो कैब होती है. दोनों के बीच में बस 5 रुपए का डिफरेंस था, एंड आई स्टिल चोज़ रिक्शा क्योंकि कॉन्शियसली रिक्शा इज़ मच सेफर. इट्स ओपन, तुम बाहर देख सकते हो, बाहर वाले तुम्हें देख सकते हैं. कुछ गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कंपेयर टू अ 4 व्हीलर कैब विच इज़ क्लोज. और भाई एकदम पीक सर्दी थी, मैं सुबह 6 बजे वापस आई हूँ. मुझे पूरे रास्ते इतना हवा लगी है, इतनी ठंडी-ठंडी ज़ोर की हवा लगी है, बट स्टिल आई चोज़ दैट बिकॉज़ दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए लगता है क्योंकि पीपल आर नॉट एज कंसर्न्ड एज दे शुड बी. मतलब यार, अब तो जोक हो रखा है, जो पर्सन जिस पे प्रूव हो गया है, ही इज प्रूवन गिल्टी ऑफ रेप, ही इज आउट देयर. कोई किसी जो लोग इतना लड़ लड़ के उनको चार्ज करवाते हैं, उनको जेल में डलाते हैं, वो दूसरे दिन बाहर आ जाता है. तो जुडिशरी का तो मतलब ये है कि तुम ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ भी, तो कुछ लाइक यू विल गेट जस्टिस और समथिंग लाइक दैट. और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिन्होंने हमें झंझोड़ के रख दिया है, जिन्होंने हमें अंदर से हिला दिया है. एंड ऑल दिस टेल्स यू दैट it is not just about the system, it is about the mindset. Abhi I was watching a documentary on Nirbhaya case and I was shook from my core by seeing the man's statement like that कि अरे उसके साथ घूम रही है तो मेरे साथ. तुम देख रहे हो हमारे बेसिक्स ही गड़बड़ है, लोगों के माइंडसेट ही बकवास है. प्रॉब्लम इज स्पेशली इन इंडिया, a men's normal is a female's privilege. आई हैव सीन सो मैनी गर्ल्स जिनके ना बहुत ख्वाब है, और आपको पता ही होगा अगर आप कोई ख्वाब देखते हो तो आपको उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो दे डोंट नो व्हाट द डे इज़ गोइंग टू लुक लाइक. फॉर देम द डे इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. कहीं भी कुछ भी हो सकता है. रिक्शा नहीं मिली, रिक्शा मिली तो कैसा ड्राइवर होगा, कौन सा रास्ता होगा, रास्ते में लाइट होगी नहीं होगी, बस मिली तो बस में सीट मिलेगी नहीं, सीट नहीं मिली तो आसपास कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, एनी नंबर ऑफ थिंग्स. भाई इफ यू आस्क मी आई कैन टेल यू 1000 पॉसिबिलिटीज ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन अ नॉर्मल डे. एंड यू वोंट बिलीव दिस, वो जब घर आते हैं तो वो बस इसीलिए शुक्रगुजार होते हैं कि आज उनके साथ कुछ नहीं हुआ, और वो दुआ करते हैं कि शायद कल भी उनके साथ कुछ ना हो. एंड दैट इज़ हाउ द लाइफ गोज ऑन, दैट इज़ हाउ दिस ऑल गोज ऑन. फिर आप लोग पूछेंगे कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो. प्रॉब्लम इज़ कि क्यों ना करें. ये माइंडसेट ज़्यादा कंसर्निंग है ना. ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं पर्सनली जो ये बोलते हैं कि अरे तुम्हें बाहर इतना अनसेफ लगता है तो तुम घर ही रहो, तुम क्यों बाहर निकलती हो. एंड आई एम लाइक व्हाट मतलब बोल रहे हो तुम कि एक पेटी है आम की, उसमें एक आम खराब है तो तुम आम खा ही क्यों रहे हो. अरे जो खराब आम उसे उतार के फेंक देना होता है. तो rather than asking people that, especially this works a lot, people always ask what she was wearing. अरे 6 साल की लड़की का रेप हो जाता है, 60 साल की बुढ़िया आंटी का रेप हो जाता है. भाई what she was wearing, what she was wearing. तो आई थिंक हमारा ना, हम एक तो हमारा माइंडसेट बकवास है, ऊपर से हम सवाल भी गलत पूछते हैं, हमें सही सवाल पूछना ही नहीं आता. और जब तक हम सही सवाल नहीं पूछेंगे हम कभी सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं सकते. ऑल्सो द थिंग इज़ कि मेरे जैसे लोग होते हैं, नॉट मी, आई तो थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज, क्योंकि एक तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरा बाहर आना जाना इतना होता नहीं है. मेरा हॉस्टल भी ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है,
Every time I have to go out, I have to spend so much of money and get an Uber, which is mostly safe. अब तो Uber में like recording का, audio visual का भी कुछ तो feature है. I always share my location, भले वो सामने वाला सो रहा है जिसके साथ लोकेशन शेयर किया, फिर भी कुछ गलत हुआ तो पता तो चलना चाहिए कि कहाँ तक पहुँचे थे. But I still am at a better level. I am privileged. I can take an Uber. There are people who can't. I can book myself a really nice, good service providing buses or transports when I'm coming back, when I'm going back. I know people at both the places, so I can be always taken care of. But there are people who can't do this. वो लड़कियां स्पेशली वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकती that they are very scared of the world, that they don't, like when they travel from, maybe somebody is not that privileged कि वो अपने काम पे रोज प्राइवेट व्हीकल लेके जा सके, तो मे बी दे हैव टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. वहाँ पे मॉलेस्टेशंस होते हैं, लोग तुम्हें होने की कोशिश करते हैं. ये लड़कियां घर जाके बोल भी नहीं सकती कि ये डरी हुई है, क्योंकि problem is the patriarchy. And mind you, patriarchy is not because of a gender, it is a mindset. There are also so many women who project patriarchy on you. Problem is, अगर उन्होंने जाके घर पे बता दिया that they are fearful, the patriarchy will use this fear as a weapon against them only. कि देखो डर लग रहा है, बैठ जाओ. गलत हो रहा है, हमें डर लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो मत जाओ. Rather than curing the cause of fear, they would make you sit and they will try to create a situation where there is no chances of you being feared, and that somehow kills your dream. इसीलिए तुम देखना कि there are so many women who are very ambitious at very first, and धीरे धीरे उनके वो ambitions, उनका वो charm, उनके वो ख्वाब छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है. जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है CEO बनने से. हमारी जुडिशरी, हमारा पूरा सिस्टम तो फॉल्ट पे है ही, बट मुझे लगता है हमारे सिस्टम का फॉल्ट बहुत सेकेंडरी है. प्राइमरी फॉल्ट हमारी सोसाइटी का है, क्योंकि सोसाइटी ही जाके सिस्टम बनाती है. और मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, द प्रॉब्लम इज कि हमारी सोसाइटी का जो कंबाइंड मोरल वैल्यू का स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत कम है. क्योंकि मतलब सोचो ना, अगर मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ, समबडी एल्स इज ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम बस, अगर मुझे एक 30 साल के आदमी की वजह से, जो कि मैरिड है, जिसके घर पे बच्चे हैं, उसकी वजह से एक बस जैसी पब्लिकली प्लेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, देन हु इज एट फॉल्ट? फिर ये सब लोग जो सवाल पूछते हैं ना कि अरे व्हाट वाज शी वेयरिंग, भाई मुझे ये सबसे ज्यादा घटिया लोग रखते हैं. मतलब इनमें मोरल सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है. हाउ कैन यू आस्क व्हाट वाज शी वेयरिंग? मतलब सोचो कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे मर्द अगर तुम्हारी चमड़ी दिख जाने से इंस्टिकेट हो जाते तो तुम्हारी चमड़ी की गलती है, वो दिखी क्यों? एंड दिस इज सच अ बैड प्लेस टू बी इन. ये डिस्कशन ना जब तक चाहे तब तक चलता ही रह सकता है. देयर इज नो एंड टू दिस. हम मिलके रो सकते हैं, हम मिलके बात कर सकते हैं, बट टू अ सोल्यूशन टू अकर, our world to become more safer, we need more conversations around it. And this is my try to initiate a conversation out there. Now, सिर्फ बातें करना तो हम नहीं है ना, वो हमारा एम, हमें बदलाव लाना है. सो हम सब अपने अपने एंड पे क्या कर सकते हैं? आई विल मेक श्योर एट माई एंड कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा भाई है, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर कि इनके आसपास कोई लड़की अनकंफर्टेबल फील ना करे, कि वो जब इनसे मिले तो उसे डाउट ना हो कि विल एवरीथिंग बी राइट, कैन आई बी विद दिस पर्सन. एंड आई विश कि हम सब अपनी तरफ से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, ताकि वी एज वुमेन कैन लिव as normal life as everybody else is living, and we feel much safer here. So I hope we see better days coming.